1947 में जब पाकिस्तान बना था ना, तो ईरान पहला मुल्क था जिसने सबसे पहले पाकिस्तान को तस्लीम किया था, एक मुल्क के तौर पर मानना था इसको। और जब 1965 में इंडिया पाकिस्तान की वार हुई तो ईरान ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया। फिर जब 71 में इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई तो ईरान ने खुलकर शाना बशाना पाकिस्तान के साथ खड़ा था और अपने डॉक्टर्स पाकिस्तान में भेजे और जंगी आलात के ज़रिए मदद की। 5000 पेट्रोलियम मसनूआत फ्री दी हमें। जब 2005 में पाकिस्तान में शदीद ज़लज़ला आया था तो उस वक्त ईरान ने स्पेशल डॉक्टर भेजे, स्पेशल टीम भेजी और अद्वियात भेजी पाकिस्तान की तीमारदारी करने के लिए। जब 2010 में पाकिस्तान में शदीद किस्म का सैलाब आया तो उस वक्त भी ईरान ने पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा मदद की और हर लिहाज से पाकिस्तान के साथ खड़े रहे। अब मैं आपको दो बातें बताता हूँ कि अगर तो पाकिस्तान में से किसी ने ईरान के साथ आप कह लें कि बेवफाई की, धोखेबाजी की, ड्रामेबाजी की या डबल गेम खेलने की कोशिश की और जाके इजराइल की गोद में बैठ गई या उनका साथ दिया, तो वो अपने मुल्क के साथ भी गद्दारी कर रहे हैं, अपने भाई ईरान वालों के साथ भी जनाब वो गद्दारी कर रहे हैं और मुसलमान दुश्मन का साथ देने के नतीजे में वो इस्लाम से भी एक मुनाफिकाना तर्ज जनाब इख्तियार कर रहे हैं वो। और दूसरी बात कि अगर अल्लाह ना करे, अगर अमेरिका ने, इजराइल ने ईरान को घुटनों पे ले आए, वो ईरान को तबाह करने में कामयाब हो गई, उसको हराने में वो कामयाब हो गए, तो यकीन करें मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वो वक्त दूर नहीं कि अगला नंबर पाकिस्तान का होगा। अगर आज आप अपने भाइयों का साथ नहीं देंगे तो जब आप पे ये बारी आएगी तो कोई भी आपका साथ नहीं देगा। लिहाजा अगर आप ईरान के साथ खड़े हैं तो कमेंट में ईरान जिंदाबाद ज़रूर लिखें।